विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी सियासत जो है वो बिछा रहे हैं और लगातार मांडू विधानसभा से एक आवाज़ थी डॉक्टर नाजिर अंसारी की, जो चर्चा हो रही थी कि इस बार मांडू विधानसभा से ये उम्मीदवार रहेंगे। मेरे साथ आज नाजिर जी, हम इन्हीं से पूछते हैं कि क्या इस बार जो चर्चाएं सुन रहे हैं कि आप मांडू विधानसभा से आ रहे हैं, क्या सही है? सबसे पहले तो आपके चैनल के लोगों को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्ते, झारखंडी जोहार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में, आगामी चुनाव में मैं खड़ा हूँगा और ज़ोर शोर के साथ खड़ा हूँगा। किन किन एजेंडे के साथ आ रहे हैं? क्या आपका ब्लूप्रिंट है? क्या जो विगत 10 सालों 15 सालों में नहीं हुआ वो आप क्या चेंजिंग करेंगे? देखिए, राजनेता राजनीति करते हैं और उनकी रणनीति होती है, लेकिन मांडू विधानसभा मेरा घर है। मैं यहीं के पैदाइश हूँ, तो मैं अपने परिवार का दुख सुख सब समझता हूँ और काफ़ी वक्त से समझ रहा हूँ, लेकिन अपने स्तर से लोगों की मदद करता था। राजनीति में आने से ये दायरा मेरा बढ़ गया है और मुझे उम्मीद है कि मैं सारे प्रखंड में इसको, अपने समस्याओं को सुनूंगा और उसका समाधान करूंगा। जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो पलायन का है, रोजगार का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, क्योंकि बहुत बदतर स्थिति है, वो जर्जर स्थिति है। उसको मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समाधान कर पाऊँ। एक परिवार का दबा रहा है, दल तो नहीं कहें क्योंकि साहब दल बदलते रहे हैं, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। दल का तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक साहब है, उनका दबदबा रहा है। क्या लगता है कि कितने मजबूत होंगे वो इस चुनाव में? क्या वो फैक्टर होंगे? लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं वो आपको दिख गया कि उनका दबदबा कितना है, क्योंकि जो जिस तरह से शिकस्त हुए हैं वो, उससे उनके आंकड़ों से पता चल रहा है कि आपको क्या है नहीं है। रही बात ये विधानसभा एक अलग मुद्दे पे लड़ी जाती है, ग्राउंड मुद्दे पे लड़ी जाती है, ग्राउंड की समस्याओं पे लड़ी जाती है और मुझे लगता है वो उससे काफ़ी दूर है। तो इस बार जात पात धर्म की राजनीति नहीं, इस बार शिक्षा से और सक्षम उम्मीदवार की राजनीति होगी और एक बदलाव ज़रूर आएगा। मांडू विधानसभा से टाइगर जयराम महतो की पार्टी चुनाव लड़ी थी, अच्छा वोट लाई थी। इस बार क्या लगता है, क्या टाइगर जयराम का प्रभाव मांडू विधानसभा में रहेगा? मांडू विधानसभा में बिल्कुल नहीं रहेगा। कारण है इसके पीछे कि लोकसभा का चुनाव का मुद्दा अलग होता है, विधानसभा का चुनाव का मुद्दा अलग होता है। ज़मीनी स्तर पे मुझे नहीं दिखता उनका प्रभाव। और जो लोकसभा है वो मैं जैसे बोला कि लोग बदलाव की तरफ रुख कर रहे हैं, ये राजनीति माहौल चल रहा है, तो लोकसभा में भी लोग बदलाव की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए उनका वो मिला। लेकिन विधानसभा में आपके जो ग्राउंड लेवल का वर्क है वो एकदम नहीं है, तो मुझे लगता है यहाँ पर मुझे एज मिलेगा। और मेरा शिक्षा जो है, मैं जो शिक्षित हूँ उसको लेकर के लोगों में चर्चा है कि हमारी समस्याओं को सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार पर रख सकेगा। यही वो बंदा है जो बदलाव ला सकता है और शायद इसी मोहब्बत से मुझे लगता है कि इस बार विधानसभा में मेरी जीत होगी। लोग कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो जिस बिरादरी से आते हैं उसकी संख्या बड़ी है यहाँ पे मांडू में और ये उनको वोट करती है, तो क्या लगता है कि इस बार वो लोग उनको वोट नहीं करेंगे या जेपी पटेल की ओर मूव करेंगे? क्योंकि जेपी पटेल को इस बार वो उस जाति बिरादरी का वोट नहीं मिला। बड़ा फैक्टर है, जाति बिरादरी का बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है। मैं इसका जवाब मैं जब पहले भी दिया हूँ कि जाति ना पूछो साजो की पूछ लो। ये आप कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ होता है। आप समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि जब तक जागरूक नहीं होगी उस चीज़ को समझेगी कैसे? अभी तक उनके सामने कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आया था जो इन सब चीज़ों को समझा पाए। एक वक्त में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए थे तो कितना बड़ा बदलाव हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो बिल्कुल मांडू विधानसभा में उसी तरह का एक बदलाव का हम उम्मीद कर रहे हैं कि शिक्षित लड़का आपके उम्मीदवार बन के आ रहा है, जो कि अभी तक 40 साल में नहीं हुआ है, तो अब वो लोग समझ रहे हैं इस बात को कि डिफरेंस क्या है और वो डिफरेंस आपको चुनाव के रिजल्ट में दिखेगा। कुछ हद तक आपके जो मुद्दे हैं, ये जेल केम के जो मुद्दे हैं, टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी, उससे मैच करते हैं कहीं ना कहीं। कुछ जो मुद्दे हैं, क्या सोचते हैं आप जयराम महतो के बारे में? देखिए, 2+2 हमेशा 4 ही होगा। आंकड़े जो होते हैं हमेशा सेम होंगे, चाहे मैं बोलूँ या आप बोलूँ। इनका वजन 82 किलो है तो आप भी 82 किलो बोलिएगा। तो जो मुद्दे हैं वो सबके सेम है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है कि जनता का हमें सेवा करना है, जनता को हमें उद्धार करना है, विकास करना है। रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मुद्दे सेम है। कभी मुलाकात हो सकती है? नहीं, अब वो तो भविष्य काल की बात है, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। अभी कुछ मतलब हो सकती है, संभावनाएं हैं? अब मैं अभी कैसे कहूँ भूतकाल के बारे में, मतलब भविष्य काल के बारे में कैसे बताऊँ मैं अब?
मांडू विधानसभा के लोगों को अंतिम मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं मांडू विधानसभा की जनता से विनती करता हूं कि इस अदने से लड़के का, इस छोटे से लड़के का, जो आपके ही गांव का है, आपके ही प्रखंड का है, एक शिक्षित व्यक्ति को इस बार राजनीति में आने का मौका दीजिए, क्योंकि 40 साल से आपने जिन्हें दिया है और जो मुझे दिख रहा है कि किस तरह से आपका मनोबल टूटा है, मैं चाहता हूं कि इस बार एक बार मुझे वोट देके देखें और विकास की परिभाषा को बदलने की जो प्रयास है मेरी, उसको मेरा समर्थन करें। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर नाजिर अंसारी। बने रहे आप सब झारखंड फर्स्ट के साथ। जो ये कह रहे थे कि ये समस्याएं हैं, लोग कहीं कहीं जो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, मैं उन सब तमाम समस्याओं को लेकर फिर से झारखंड फर्स्ट रूबरू कराएगा कि क्या 40 सालों में जो ये कह रहे हैं बदलाव होने चाहिए वो होंगे या क्या है समस्याएं। बने रहे झारखंड फर्स्ट के साथ। धन्यवाद।